फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या चीज़ है और इसका मेडिसिन से क्या रिलेशनशिप है, इसमें हम इस चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द अफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, यानी एक बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट है, किस तरह ड्रग जो है वो आप उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, फिर कैसे वो स्टमक में जाएगी, कैसे इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर कैसे उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, स्टमक में होगी या फिर इंटेस्टाइन में होगी। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाके किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे ये टारगेट टिश्यू तक पहुंचेगी, फिर वहां पे कैसे इफेक्ट दिखाएगी, उसके बाद कैसे ये ट्रांसफॉर्म होगी इसके कंपोनेंट्स में, और फिर कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर ये कैसे बॉडी से एक्सक्रीट होगी। ये सारा कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। फार्माकोकाइनेटिक्स एक सीक्वेंस से चलती है। सीक्वेंस में इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, यानी आपने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया, अब एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से वो कैसे एब्जॉर्ब होगी। द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड from the site of administration in blood और प्लाज्मा। यानी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगी। कुछ ड्रग्स होती हैं वो आयोनाइज्ड होती हैं, कुछ अनआयोनाइज्ड होती हैं। अब इनको देखा जाता है इनमें से कौन सी स्टमक में होगी और कौन सी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी। जो सी स्टमक में एब्जॉर्ब होगी वो वहां से डायरेक्ट ब्लड में जाएंगी, और जो इंटेस्टाइन में होंगी वो वहां से विलाई के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगी, यानी मेम्ब्रेन से परमिएबिलिटी के थ्रू वहां जाएंगी। यानी ड्रग जो है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जांपल जो वीक एसिड ड्रग्स हैं वो एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक में जो है वो एब्जॉर्ब होंगी, जबकि वीक बेसिक ड्रग्स हैं वो हमारे पास अल्कलाइन मीडियम में जो है एब्जॉर्ब होगी, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो ड्रग है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में जो है शामिल हो जाता है। सेकेंड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में तो ब्लड आ गया, अब वहां से वो कैसे जो है अपने टारगेट टिश्यू तक जाएगा या पूरी बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर कैसे जो है अपना असर दिखाएगा। द ड्रग इज एडिड इनटू इंटरस्टिशियल और इंट्रासेलुलर स्पेसेस। अब ड्रग जो है वो ब्लड से पास होता होता जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंट्रासेलुलर स्पेसेस में जाता है, और इस तरह वो बॉडी में पूरी सर्कुलेशन के थ्रू फैलता है, और टारगेटेड टिश्यू में या बॉडी में जहां कहीं भी मसला होता है, जहां भी ड्रग की जरूरत होती है वहां पे जाके अपना इफेक्ट दिखाता है। बॉडी में जो चीज़ भी दाखिल होती है, फॉर एग्जांपल फूड, मेडिसिन, वाटर, आयंस और अदर थिंग्स, वो उससे यूजफुल मटेरियल की एब्जॉर्प्शन के बाद, ये यूजफुल मटेरियल की यूटिलाइजेशन के बाद जो जो बाकी रह जाता है उसकी मेटाबोलाइजेशन होती है। सिमिलरली जिस तरह फूड एब्जॉर्प्शन के बाद मेटाबोलाइज होता है, इसी तरह ड्रग भी जो है उसकी मेटाबोलाइजेशन होती है। द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड एंड बायोट्रांसफॉर्म्ड into constituents or components in liver or by other tissue। ये मेटाबॉलिज्म खास तौर पे लीवर में होती है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो है हमारे पास प्योरिफिकेशन का काम करती है। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। जो भी चीज़ बॉडी में जाती है वो यूटिलाइजेशन के बाद, मेटाबोलाइजेशन के बाद जो एक्सक्रीट लाजमी होती है। ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीट करती है थ्रू फीसिस और यूरिन। द ड्रग is eliminated
फ्रॉम बॉडी थ्रू यूरिन एंड फीसेस। जब भी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो इन स्टेप्स को जो है सीक्वेंस से याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बॉडी में हमारे पास रिएक्शन हो गए हैं, जो भी हमारे पास प्रोसेस बॉडी में जो हो रहा है वो इन 4 स्टेप्स के थ्रू ही होगा। ये 4 स्टेप सीक्वेंस से होते हैं और इसी के थ्रू जो है ड्रग बॉडी में एंटर होता है, एलिमिनेट करता है और इसी के थ्रू जो है अपना असर दिखाता है।